भारत के एक छोटे से शहर मुरादाबाद में एक सीरियल मर्डर केस ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। हर किसी के दिल में डर और असमंजस था। शहर में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच इस मामले की जांच का जिम्मा एक मध्यम स्तर के जासूस अर्जुन वर्मा को सौंपा गया। अर्जुन वर्मा एक साधारण जासूस था जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके उच्च अधिकारी उसे कम आंकते थे और उसे कम महत्व देते थे। इस केस को सुलझाने के लिए उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुरादाबाद में अब तक 5 मर्डर हो चुके थे। सभी मर्डर रात के समय और एक ही तरीके से हुए थे। हर मृतक के शरीर पर एक अजीब निशान होता था, जो इस बात का संकेत था कि यह काम किसी एक ही व्यक्ति का हो सकता है। अर्जुन ने सबसे पहले इन निशानों का अध्ययन किया। उसे लगा कि ये निशान किसी प्राचीन सिंबल की तरह थे। उसने अपने दोस्त और पुरातत्वविद रघु से मदद मांगी। रघु ने बताया कि ये निशान एक पुराने धार्मिक संगठन से जुड़े हो सकते हैं। अर्जुन ने अपनी जांच को और गहराई में ले जाते हुए शहर के पुराने मंदिरों और धार्मिक स्थलों का दौरा किया। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें उसी सिंबल का उल्लेख था। यह सिंबल एक गुप्त संगठन कालचक्र का था, जो सदियों पहले सक्रिय था और अब शायद फिर से जीवित हो गया था। अर्जुन ने इस दिशा में अपनी जांच को और तेज कर दिया। इस बीच अर्जुन के उच्च अधिकारी इंस्पेक्टर चौहान उसके काम में रुकावट डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें अर्जुन पर भरोसा नहीं था और वे उसे किसी भी तरह से केस से हटाना चाहते थे। चौहान ने अर्जुन के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाईं और उसकी जांच को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और चालाकी से इन मुश्किलों का सामना किया। अर्जुन ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की और उनके दुख को करीब से महसूस किया। उसने खुद से वादा किया कि वह किसी भी कीमत पर इस केस को सुलझा कर रहेगा और दोषियों को सजा दिलाएगा। एक दिन अर्जुन को एक और शव मिला। इस बार उसने मृतक के घर की तलाशी ली और वहां उसे एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में उसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि इस मर्डर केस के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। दस्तावेजों में कुछ नाम थे जो शहर के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों के थे। अर्जुन ने अपने वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी शर्मा से मुलाकात की और उन्हें अपने खोजे हुए सुरागों के बारे में बताया। डीसीपी शर्मा ने अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी और उसे पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अर्जुन ने अपनी जांच को और गहन किया। उसे पता चला कि ये प्रभावशाली लोग कालचक्र संगठन से जुड़े हुए थे और वे ही इन हत्याओं के पीछे थे। उन्होंने अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए इस संगठन का उपयोग किया था। अर्जुन ने अपनी पूरी टीम को एकत्र किया और इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू किया, लेकिन ये लोग बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने अर्जुन को धमकाने की कोशिश की और उसकी जांच को रोकने के लिए कई तरह की चालें चली। अर्जुन पर कई बार हमला भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपनी हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ता रहा। एक रात अर्जुन को एक गुप्त सूचना मिली कि कालचक्र संगठन के लोग एक पुराने महल में मिल रहे हैं। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ वहां छापा मारा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ये लोग एक बड़े षड्यंत्र की योजना बना रहे थे। अर्जुन ने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अर्जुन ने उन सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत प्रस्तुत किए गए, जिससे वे दोषी साबित हुए और उन्हें कड़ी सजा दी गई।
अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि मुरादाबाद के लोगों को भी न्याय दिलाया। उसके उच्च अधिकारी, जिन्होंने उसे कम आंका था, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। इस घटना के बाद अर्जुन का सम्मान और भी बढ़ गया। उसने अपने शहर को एक भयानक साजिश से बचाया और उन परिवारों को न्याय दिलाया, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अर्जुन ने दिखा दिया कि सच्ची मेहनत और समर्पण से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और न्याय की राह में कोई भी मुश्किल अड़चन नहीं बन सकती।